हमारी जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं जो हम ना तो एस्केप के लिए करते हैं, ना ही कुछ अचीव करने के लिए। बस उनमें रहना अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में ऐसी ही एक चीज मुझे बर्ड वॉचिंग तक ले आई। जब मैं बर्ड्स देख रहा होता हूं, मैं धीरे हो जाता हूं, मैं ऑब्जर्व करता हूं, मैं सुनता हूं। और जब मुझे स्लो होना होता है, मैं अक्सर यहीं आता हूं, भरतपुर, जिसको लोग क्योलादियो नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। आज बस एक दिन के लिए चलिए थोड़ा सा यहीं रुकते हैं। मैं बर्ड वॉचिंग पिछले काफी सालों से कर रहा हूं। अब ये सिर्फ एक एक्टिविटी नहीं रही, ये मेरी जिंदगी का रिदम बन चुकी है। मैं जहां भी होता हूं, आसपास की आवाजों और मूवमेंट पर ध्यान चला जाता है। कभी बिना देखे भी कुछ बर्ड्स पहचान में आ जाती हैं। जब मुझे मौका मिलता है, मैं बर्ड्स देखने निकल जाता हूं, अपने शहर में भी और किसी नई जगह पर भी। इस बार एक दोस्त न्यूजीलैंड से आया हुआ था। हम सब बस थोड़ा सा ब्रेक चाहते थे, तो मैंने सजेस्ट करा क्यों ना हम एक दिन के लिए बर्ड वॉचिंग करने चलें। और इसी तरह हम भरतपुर आ गए। भरतपुर को समझने के लिए पहले थोड़ा धीरे चलना पड़ता है। यहां लैंडस्केप कोई एक चीज नहीं है। कभी पानी है, कभी खुली घास, कभी अचानक से घने पेड़। ये सब चीजें एक दूसरे में घुल जाती हैं, जैसे जगह खुद एक्सपेरिमेंट कर रही हो। पार्क के बीच में एक छोटा सा महादेव का मंदिर भी है, क्योलादियो। शायद इसीलिए इस जगह में रुक रुक के चलने वाला सा भाव है। कभी ये जगह शिकार के लिए इस्तेमाल होती थी, राजाओं के लिए, अंग्रेजों के लिए। आज यहां चीजें मारी नहीं जाती, यहां चीजें देखी जाती हैं, सुनी जाती हैं, और थोड़ी देर के लिए यहीं रह जाने का मन करता है। इस जगह की असली रिदम बर्ड्स सेट करती हैं। कुछ बर्ड्स यहां आती हैं और पूरी सर्दी यहीं रह जाती हैं। ये जगह उनका घर बन जाती है। यहीं नेस्ट बनते हैं, यहीं उनके बच्चे होते हैं। फिर एक दिन वो सब साथ एक फैमिली की तरह उड़ान भर लेते हैं, और अगले सालों में वही बर्ड्स फिर से यहाँ लौट आती हैं। कुछ बर्ड्स सिर्फ थोड़ी देर के लिए यहाँ रुकती हैं, एक पॉज, एक पिट स्टॉप, और फिर वो आगे बढ़ जाती हैं। कुछ बर्ड्स ऐसी भी हैं जो कहीं नहीं जाती। हर साल, हर मौसम वो इसी पार्क में रहते हैं, यही उनका घर है। शायद इसीलिए इन बर्ड्स को देखकर मुझे ट्रैवल याद आ जाता है। मैं भी यहाँ आता हूँ थोड़ा रुकने के लिए, थोड़ा रीसेट होने के लिए। बर्ड वॉचिंग में सबसे पहले जो बदलता है वो आंखें नहीं होती। सबसे पहले स्पीड बदलती है। चलना धीरे हो जाता है, रुकना आसान हो जाता है, और फिर देखना शुरू होता है, और उसके बाद सुनना। धीरे धीरे चीजें अपनी जगह पर आने लगती हैं। कभी किसी बर्ड का नाम याद आ जाता है, कभी सिर्फ उसका अंदाज। और ऑनेस्टली दोनों ही ठीक हैं, क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना नहीं होता, ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट रहना होता है। कभी कोई बर्ड दिखती है, कभी सिर्फ उसकी आवाज आती है, और कभी कुछ भी नहीं। पर ये कुछ भी नहीं वाला हिस्सा भी प्रोसेस का ही पार्ट है। मैं अक्सर बिना कैमरा उठाए खड़ा रहता हूं, बस सुनता हूं। पानी के पास कुछ आवाजें होती हैं, घास के अंदर कुछ मूवमेंट। इसीलिए बर्ड वॉचिंग मुझे बिजी नहीं करती, वो मुझे उस पल में प्रेजेंट रखती है। इस ट्रिप पर मैं अकेला नहीं हूं, दोस्त भी साथ है। हम सब अलग अलग चीजों के लिए यहां आए हैं। कोई ब्रेक के लिए, कोई वॉक के लिए, और कोई बस साथ रहने के लिए। अच्छी बात यह है, यहां आके बातें जरूरी नहीं लगती। कभी हम साथ चलते हैं, कभी कोई आगे निकल जाता है, फिर थोड़ी देर बाद सब फिर से एक जगह मिल जाते हैं, बिना प्लान के, बिना बुलाए। शायद इसीलिए
कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, वो लोगों के बीच थोड़ा स्पेस छोड़ देती हैं और उस स्पेस में सब ठीक लगता है। शाम होते होते रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है, बर्ड्स सेटल करने लगते हैं, आवाजें भी थोड़ी सॉफ्ट हो जाती हैं और तब मुझे रियलाइज होता है मैंने आज कुछ खास किया नहीं, ना कहीं पहुंचा, ना कुछ अचीव किया, बस थोड़ा धीरे चला, थोड़ा ज्यादा नोटिस किया। भरतपुर से मैं कुछ लेके नहीं जाता, बस अपनी स्पीड यहीं छोड़ जाता हूं। शायद इसीलिए जब लाइफ फिर से तेज होने लगती है, मुझे पता होता है स्लो होने के लिए मुझे कहां आना है।